हम सॉल्यूशन चैप्टर में अब डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को। तो पहला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये रिलेशन है मोलैरिटी और मास परसेंटेज के बीच का। अब बात करते हैं डाइल्यूशन लॉ की। तो डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट M1V1 इक्वल्स टू M2V2, और यही अगर हमें कंसंट्रेशन भी दी हो, नंबर ऑफ मोल्स भी दी हो, तो हम N1 और N2 को भी पुट कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 बाय N1 इक्वल्स टू M2V2 बाय N2। हम वॉल्यूम के लिए भी देख सकते हैं, हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 बाय M2 इंटू V1। सेम हम मोलैरिटी के लिए भी देख सकते हैं। तो मोलैरिटी के लिए डाइल्यूशन लॉ हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इक्वल्स टू मोलैरिटी। और एक और फैक्ट कि 1 मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है 1 मोलर सॉल्यूशन के, यानी मोलैरिटी ओवर मोलैरिटी। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम आगे बात करते हैं हेनरीज लॉ की। तो हेनरीज लॉ स्टेट दैट कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू X इंटू KH, जब KH हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट। और हम देख सकते हैं कि KH हेनरीज कांस्टेंट किस किस चीजों पे डिपेंड है। KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर हो जाएंगे प्योरिटी ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ एडिंग सॉल्यूट। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला हम देखते हैं, तो वो हो जाता है टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो हम जब आइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आइडल सॉल्यूशन में PT इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये दोनों इक्वल होते हैं, टोटल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। इसमें जो एंथैल्पी होती है डेल H वो भी इक्वल्स टू 0 होती है, और वॉल्यूम भी इक्वल्स टू 0 होती है, चेंज इन वॉल्यूम। इसका एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलिन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है सम ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। इसमें डेल H की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, इसमें डेल V की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इसका एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो लेस देन होता है सम ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। इसमें डेल H की वैल्यू 0 से कम होती है, इसमें डेल V की वैल्यू 0 से कम होती है। इसका एग्जांपल है HCl प्लस वाटर। अब बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स की और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स की। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स में पॉजिटिव डेविएशन होता है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट के, और इसका एग्जांपल है C2H5O6 प्लस H2O, जहां पे C2H5O6 की कंसंट्रेशन होती है 95.6%, वहीं वाटर की कंसंट्रेशन होती है 4.4%। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स की बात करें, तो इसमें नेगेटिव डेविएशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट के। इसका एग्जांपल है वाटर प्लस HCl, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन होती है 20.2% और HCl की कंसंट्रेशन होती है 79.8%। अब बात कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा NB डिवाइडेड बाय NA इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे हम डिनोट करेंगे डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB से, विच इज इक्वल्स टू TB minus TB naught, which is equals to KB into M, where M is
द मोलैलिटी, और के बी हो जाएगा इक्विलिब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और के बी की वैल्यू भी आप देख सकते हैं MA इंटू आर इंटू TB नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा THB। तो ये KB की वैल्यू हो जाएगी। सेम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल्स टू डेल्टा TF नॉट माइनस डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, वेयर KF इक्वल्स टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और M हो जाएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और KF की वैल्यू हो जाएगी MA इंटू आर इंटू TF नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा TF। ऑस्मोसिस होता है पाई विच इज इक्वल्स टू CRT। ऑस्मोसिस को डिनोट करते हैं पाई से, जिसका एक और फॉर्मूला है रो RT डिवाइडेड बाय MB, और C की वैल्यू हो जाती है NB डिवाइडेड बाय V, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं तीन तरह के ऑस्मोसिस की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये ऑस्मोसिस के अंदर ही टॉपिक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सॉल्यूशन के वैल्यू से कम होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सॉल्यूशन के वैल्यू से कम होगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सॉल्यूशन होगा आइसोटोनिक में। तो हाइपरटोनिक में जो मेन सॉल्यूशन होगा वो श्रिंक हो जाएगा, हाइपोटोनिक में एक्सपेंड हो जाएगा, आइसोटोनिक में कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके और फॉर्मूले के बारे में। तो x डिवाइडेड बाय mx इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय my, तो ये हो जाएगा ऑस्मोसिस के लिए एक और फॉर्मूला। और kb डिवाइडेड बाय kf इक्वल्स टू डेल्टा tb डिवाइडेड बाय डेल्टा tf। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी डिप्रेशन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की, जैसे नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू होती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अगर हम नॉर्मेलिटी को कंसंट्रेशन में नापे तो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और हम एक और फॉर्मूला देखें तो इसमें हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N2 इंटू V1। अब हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं। तो ये ग्राफ है आपका पॉजिटिव डेविएशन का, और ये ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन का। तो आप देख सकते हैं इससे PA नॉट PB नॉट की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, और इसका ऊपर की तरफ कर्व है, इसका नीचे की तरफ कर्व है नेगेटिव डेविएशन का। तो ये ग्राफ भी आप रिवाइज कर लीजिए।